हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महासागरों के बारे में कि यह कौन सी जगह पर स्थित होते हैं पूरे संसार में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सागर। पानी से घिरे हुए कोई भी छोटे इलाके को बोला जाता है सागर। वहीं पानी से घिरा हुआ कोई बड़ा इलाका होता है तो उसे बोलते हैं महासागर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सफ़ेद सफ़ेद स्क्रीन है, इसमें पूरे में है महासागर। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहला महासागर जो कि सबसे बड़ा है। इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। इंग्लिश में बोला जाता है इसको पैसिफिक महासागर। यह दोस्तों दोनों तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों तरफ कैसे हो गया, ये तो एक ही तरफ है। दोस्तों, ये मैप में तो पृथ्वी पूरी दिखाई गई है फ्लैट, लेकिन ये पृथ्वी असली में गोल होती है। तो इसके उस तरफ भी प्रशांत महासागर, इसके इस तरफ भी प्रशांत महासागर, क्योंकि गोल होती है ना, इसलिए ये प्रशांत महासागर पहले नंबर पे आता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका अंध महासागर, जिसको कि बोलते हैं हम अटलांटिक महासागर। ये एस के आकार का होता है। इसका नाम अंध महाद्वीप के नाम पर पड़ा गया है, जिसको जो कि होता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के नाम पर इसका नाम पड़ा गया है अंध महासागर। ये हमारा दूसरे नंबर पर आता है, एस के आकार का होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडियन ओशियन। यह तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडियन ओशियन। यह एक पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश का नियंत्रण किसी महासागर पर नहीं हो सकता, क्योंकि महासागर इंटरनेशनल होते हैं। कभी आपके एग्जाम में आएगा कि आधा महासागर कौन सा है, तो आपको इंडियन ओशियन ही लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर आधे वाले पर तो पूरा एशिया है। इसलिए हमारा चौथे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा आर्कटिक महासागर। ये ऊपर की तरफ होता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। इसको हम छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ होता है। किसी वर्ल्ड के मैप के नक्शे में आपको बहुत कम दिखाई देगा, इसलिए हम इसको छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये 4 महासागर होते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 7 महासागर होते हैं। अब वो जानिए वो कैसे। दोस्तों, किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको चार ओशियन ही आएंगे, लेकिन कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपके 7 ओशियन पढ़े जाते हैं। आपने पढ़ा होगा 7 स्टार होटल। 7 स्टार होटल का मतलब क्या होता है कि उसमें सातों महाद्वीप के खाने मिलते हैं। हाँ, यस, आप सही हो। लेकिन दोस्तों, चलो हम बता देते हैं कि इसमें सातों महाद्वीप कैसे बनते हैं। कुछ इतिहासकारों ने मान रखा है कि नीचे जो जगह बची है इसको उन्होंने कुछ इतिहासकारों ने इसको दक्षिणी आर्कटिक महासागर बोल दिया है, दक्षिणी महासागर के नाम से बोल दिया है। लेकिन ये दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आज पूछा जाता कि ये कौन सा है। और अब हमको एक 2 3 4, तो हमारे 5 महासागर तो मैंने बता दिए हैं आपको। अब हम और बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इसके 2 हिस्से करने पड़ते हैं, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। 2 हिस्से इसके हो गए। और अंध महासागर के भी हम 2 हिस्से कर देते हैं, उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर। इस हिसाब से हमारे 7 महासागर हो जाते हैं। इन्हीं को हम 7 ओशियन कहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय बाय।